शायद कहीं ना कहीं वहां पे एक पर्सन के डिसीजन से ओवरऑल इकोसिस्टम का डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो यहाँ पर हम और आप जितने भी सारे लोग हैं प्लस मैनेजमेंट सब मिलकर इकोसिस्टम को डेवलप कर रहे हैं, और जब सब लोग एक साथ किसी इकोसिस्टम को डेवलप करते हैं, भले ही उन्हें थोड़ा समय लगेगा बट बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनेगा। किस चीज का फाउंडेशन बनेगा? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एमएस लेयर 1 ब्लॉकचेन का फाउंडेशन बनेगा, जो बहुत बेहतरीन तरीके से पिछले 18 मंथ से ऑलरेडी हम डेवलप कर रहे हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ये इंटरनेट पर चलने वाली एक टेक्नोलॉजी है। ये ब्लॉक्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, जिस वजह से इसे ब्लॉकचेन बोला जाता है। और इसकी जरूरत क्यों पड़ी और क्यों इसे एक्सेप्ट किया जा रहा है इंडिया से लेके इंटरनेशनल? तीन इंपॉर्टेंट चीजें: ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी एंड ओनरशिप। ये तीन जो बहुत सबसे महत्वपूर्ण वर्ड्स है, वो एक कॉमन पर्सन सिर्फ और सिर्फ ब्लॉकचेन दे सकता है। और इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में ब्लॉक्स में हमारा डाटा, हमारा एसेट स्टोर होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है प्राइवेसी, जो आज सेंट्रलाइजेशन में पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है, वो 100% प्राइवेसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी देती है। इस वजह से कॉमन पर्सन इसे एक्सेप्ट कर रहा है। दुनिया में सबसे बड़ा पहले का अगर हम बोले या पूरा ट्रांसफॉर्मेशन किया है क्रिप्टो करेंसी ने, उसका नाम है बिटकॉइन। स्टार्टिंग में 2009 से फेक स्कैम से जो आज तक का सफर क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन ने तय किया है, उसके पीछे एक ही सबसे इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजी है, और वो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। क्रिप्टो करेंसी बहुत अच्छी चीज है अगर हम समझ में आती है, बट उसमें भी बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं। तो आपको समझ में आना चाहिए कि किस क्रिप्टो करेंसी में होल्ड करूं, किस क्रिप्टो करेंसी ने पूरे वर्ल्ड को या दुनिया को सोल्यूशन दिया है। दूसरा, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। आने वाले समय में सारी चीजें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ही चलेगी। यहाँ सेंट्रलाइज मिडलमैन पर्सन की जरूरत नहीं है, और ये सिर्फ और सिर्फ ब्लॉकचेन के थ्रू ही होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डिजिटल एसेट। जितने भी नए लोग आए हैं, आपके पास में एक अपॉर्चुनिटी है। जो डिजिटल एसेट एरा, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि ये एरा आ चुका है। हर एक चीज का एरा आता है। कभी प्लास्टिक का एरा आया था, कभी मेटल का एरा आया था, कभी कार्स का एरा आया था। हर एक चीज का एरा आता है। अभी डिजिटल एसेट का एरा ऑलरेडी 2009 से स्टार्ट हो चुका है। और इंडिया में अगर मैं मानूं तो अभी भी हम लोग बहुत अर्ली स्टेज में है डिजिटल एसेट में। तो एज कंपेयर टू फिजिकल एसेट्स, डिजिटल एसेट्स आर मोर इम्पोर्टेंट। यहाँ पर आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप डिजिटल एसेट को ग्रैब कर सकते हैं, और आप जिस इकोसिस्टम में है वो टेक्नोलॉजी ऑफ फ्यूचर। सबसे बड़ी दिक्कत फिएट करेंसीज, जिसके लिए हम लोग दिन रात काम कर रहे हैं। 18 ईयर आवर्स तक हम लोग काम करते हैं। बट इन्फ्लेशन क्यों बढ़ रहा है, उसका एक स्ट्रॉन्ग रीजन है। बिकॉज 1971 के बाद में गोल्ड एक्ट को हटाया गया और अनलिमिटेड प्रिंटिंग हो रही है। तो अगर आज से आप या नए लोग या हर कोई सिर्फ 1 आवर ये डिजिटल एसेट आने वाली दुनिया के ऊपर फोकस करेंगे या स्टडी करेंगे, तो आपको डेफिनेटली समझ में आएगा कि बिटकॉइन क्यों बड़ी बड़ी गवर्नमेंट्स या बड़ी बड़ी कंपनीज होल्ड कर रही है। उसके पीछे स्केर्सिटी, डिसेंट्रलाइजेशन एंड बिल्ड टू लास्ट, ये तीन ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से आज फिएट करेंसीज के अगेंस्ट बताइए कौन सा बात। लोग बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी, लेयर 1 ब्लॉकचेन पर फोकस कर रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज या सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, लोग क्यों ट्रस्ट कर रहे हैं? क्योंकि मिंटिंग और माइनिंग ये जो प्रोसेस है, इससे क्रिप्टो करेंसी बनती है, ना कि अनलिमिटेड प्रिंटिंग से। बिटकॉइन में डिजिटल माइनिंग होती है आज भी।
डिजिटल माइनिंग हर कोई कर सकता है, बट उसके पीछे बहुत सारी चीजें चाहिए। आपको टेक्निकल नॉलेज चाहिए, आपको करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट लगेगा, माइनिंग सेटअप लगाने पड़ेंगे, टेक्निकल नॉलेज चाहिए, पूल्स का नॉलेज चाहिए, स्लैशिंग होती है, पेनल्टी होती है। आज सब समझ में आ गया, फिर भी हम लोग माइनर नहीं बन सकते। इसके पीछे स्ट्रॉन्ग रीजन है फाइनेंशियल। बट एमएसटी इकोसिस्टम के थ्रू, डिजिटल मिंटिंग के थ्रू आप और हम एक बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर चुके हैं। जो लोगों ने अपॉर्चुनिटी ग्रैब करी है और जो लोग नए हैं उनके लिए एक डिजिटल मिंटिंग में आपका पार्टिसिपेशन होगा। और आने वाले 18 ईयर्स तक आपको डिजिटल मिंटिंग प्रोसेस के थ्रू एक रिवॉर्ड मिलने वाला है, जो कि आपकी फाइनेंशियल एसेट की जर्नी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जरूर ऐड ऑन करेगा। क्या ये सारी चीजें वेरीफाइबल है, सिक्योर है? डेफिनेटली ये सारी चीजें आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, सिक्योर तरीके से देख भी सकते हैं। तो तीन इंपॉर्टेंट चीजें होती है मिंटिंग और माइनिंग में, क्योंकि ये ऑडिटेबल होती है, ट्रांसपेरेंट होती है और डिसेंट्रलाइज होती है। इस वजह से भी ट्रस्ट प्रोसेस बढ़ जाता है, और जो हमें रिवॉर्ड मिल रहा है उसके ऊपर थोड़ा हम लोग आने वाले समय में बहुत अच्छा अर्निंग कर सकते हैं। सो वेलकम टू आवर इकोसिस्टम, दैट इज एमएसटी लेयर वन ब्लॉकचेन। पहला, भारत का पहला लेयर वन ब्लॉकचेन है ये। और इसमें आपके पास में एक अपॉर्चुनिटी है, वो है नोड वैलिडेटर बनने की। क्योंकि ब्लॉकचेन में कोई सेंट्रलाइजेशन नहीं होता, डिजिटल एसेट का एरा आ चुका है, उसमें आप एमएसटी लेयर वन ब्लॉकचेन के एमएसटीसी नेटिव कॉइन होल्ड कर सकते हैं, स्टेक कर सकते हैं। और आने वाले समय में जैसे जैसे उसकी प्राइस का ग्रोथ होगा, डेफिनेटली आपका जो इनकम है वो भी ग्रोथ होगा। अगर हम लोग कंपेयर करें लेयर वन ब्लॉकचेन के नेटिव कॉइन्स, बिटकॉइन 2009 से स्टार्ट हुआ, 2011 तक तो बहुत लोगों ने स्कैम ही समझा। बट पिछले साल दिवाली में 1 करोड़ रुपए का एक प्राइस गया था, उसके ऊपर ही गया था। इथेरियम है, बीएनबी है, आप कोई भी लेयर वन ब्लॉकचेन के नेटिव कॉइन्स का रेट देखिए, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुआ है। बट समय लगता है, क्योंकि लेयर वन ब्लॉकचेन का इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरीके से बिल्डअप होता है कि हर जगह उस लेयर वन ब्लॉकचेन के नेटिव कॉइन का रेट बढ़ता है, जिस वजह से उसका प्राइस पे इफेक्ट होता है। क्योंकि ब्लॉकचेन कोई हाइप नहीं है, या कोई बोलता भी है कि हमारा कॉइन ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बट उसके पीछे पूरा इकोसिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करना पड़ता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, विदाउट कम्युनिटी कोई भी ब्लॉकचेन या क्रिप्टो करेंसी बढ़ ही नहीं सकती। आज पूरे इंडिया में मोर देन 73,000 नोड वैलिडेटर्स है। बहुत बेहतरीन तरीके से एमएसटी इकोसिस्टम को समझा रहे हैं, फिजिकल मीटिंग्स, जूम मीटिंग्स, इकोसिस्टम, एमएसटी इकोसिस्टम मैनेजमेंट अलग अलग तरीके से, कॉलेजेस में ऑडिटोरियम, प्रोजेक्ट्स के डिप्लॉयमेंट, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ये सारी चीजें कर रही है, तभी उस नेटिव कॉइन का रेट बढ़ता है। तो यहाँ पर हमें जो रिवॉर्ड मिल रहा है उसके पीछे बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर काम कर रहा है। इस वजह से उस लेयर वन ब्लॉकचेन का या एमएसटी लेयर वन ब्लॉकचेन का नेटिव कॉइन का ग्रोथ आप खुद देखेंगे। इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कोई बिजी रहता है, कोई आपको उतना बता नहीं पाएगा। आप सोशल मीडिया को जरूर फॉलो करिए। पिछले 18 मंथ से एमएसटी इकोसिस्टम कहाँ था, आज कहाँ है, उसको आप क्रॉस चेक करिए। और उसके बाद जरूर डिसीजन लीजिए कि आपके पास में कितने फ्रैक्शंस होने चाहिए, कितने नेटिव कॉइन्स आप इकट्ठा कर सकते हैं। आने वाले 2-5 साल में आपके पास में कितना फाइनेंशियल ग्रोथ होना चाहिए। ये सारे चीज़ों को अगर आप कोलैबोरेट करेंगे, तब आप प्रॉपरली डिसीजन ले पाएंगे कि एमएसटी लेयर वन ब्लॉकचेन में ये जो लिमिटेड अपॉर्चुनिटी है, आपको कितने फ्रैक्शंस बाय करने हैं। क्योंकि हर एक की रिक्वायरमेंट अलग होती है। मेरी रिक्वायरमेंट 2-5 साल में अलग है, आपकी रिक्वायरमेंट 5 साल बाद फाइनेंशियल एसेट की अलग है। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको कितने फ्रैक्शंस लेने, और जितने ज़्यादा फ्रैक्शंस,
उतना ज़्यादा डिजिटल एसेट आपका बनेगा। तो ये जो स्टार्टिंग हुई थी 7 नवंबर 2024 से 1000 प्लस 18% जीएसटी डेली रिवॉर्ड के स्वरूप पे रफली नियर अबाउट 20 एमएसटीसी नेटिव कॉइन्स रोज मिलते थे। इसके लिए आपको रोज आईडी ओपन करना है, एडवर्टाइजमेंट 3 मिनट की देखना है, किसी को बताना है, ऐसा कुछ नहीं है। ये प्योर ब्लॉकचेन है। ब्लॉकचेन में एक डिप्लॉयमेंट हो जाता है, उसके बाद वो कुछ चेंज नहीं होता। मिंटिंग प्रोसेस भी वही है, बट अल्गोरिदम ऐसा सेट किया है कि पर फ्रैक्शन बाइंग पे प्राइस इंक्रीज होगी और कॉइन्स जो हमें मिलते रहते हैं वो डिक्रीजिंग लेवल में आएंगे। तो आज के डेट में प्राइस जो है वो बहुत बड़े लेवल पे बढ़ चुकी है और पिछले 2-3 दिनों से तो बहुत फास्ट बढ़ रही है। उसके पीछे स्ट्रॉन्ग रीजंस है, क्योंकि हम लोग सारे इंडियंस के लिए ऑलरेडी हमारे इकोसिस्टम ने एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है, जो 31 तारीख तक आप ग्रैब कर सकते हैं। उसके बाद भी आप ग्रैब कर सकते हैं, बट 31 तक अगर आप प्रॉपर तरीके से इकोसिस्टम को ग्रैब कर लेंगे तो बहुत अच्छा बेनिफिट आपको होगा। आज फ्रैक्शन का प्राइस 5700 के ऊपर जा चुका है, जो 1180 का था, और कॉइन्स जो है वो सिर्फ 7.23 ही मिल रहे हैं। बहुत बड़ा डिफरेंस प्राइस में इंक्रीजिंग लेवल पे हो चुका है और कॉइन्स डिक्रीजिंग लेवल पे आ रहे हैं। यही फ्रैक्शन 11,000 का होगा, लास्ट स्टेज में यही एक फ्रैक्शन 20,000 प्लस 80% जीएसटी का होगा और कॉइन सिर्फ 3.92 आएंगे। क्योंकि अभी 11th नोड एक्टिव है, इस वजह से पर फ्रैक्शन पे 7.48 ही कॉइन्स आ रहे हैं। और एक चीज एमएसटी इकोसिस्टम ऑलरेडी कर रही है, डायरेक्ट एंजल इन्वेस्टर्स अब 70,000 फ्रैक्शंस एक एक नोड बाय कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक नोड ऑलरेडी ऑल सोल्ड आउट हो चुका है। तो अभी हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि ज़्यादा फ्रैक्शन बाय करके कम प्राइस में हम फ्रैक्शन लेकर कॉइन्स ज़्यादा इकट्ठा कर सकते हैं। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं 21 नोड जैसी एक्टिव होगा, पर फ्रैक्शन सिर्फ 3.92 ही कॉइन मिलेंगे। पूरे इकोसिस्टम में टोकनोमिक्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 840 करोड़ 13,87,459 कॉइन्स आने वाले 20 ईयर्स में बाहर आने वाले थे। क्यों? अगर मैं टाइम कैलकुलेट करूं तो 7 नवंबर 2024 से 7 नवंबर 2044 तक, इसीलिए 20 ईयर्स कहा, बट अभी तो 18 ईयर्स ही आएंगे। ब्लॉक टाइमिंग, जैसे बिटकॉइन 10 मिनट का ब्लॉक टाइमिंग है उनका, एमएसटी इकोसिस्टम में जो ब्लॉक टाइमिंग है 3 सेकंड का ब्लॉक टाइमिंग है। 3 सेकंड में 200 एमएसटीसी कॉइन मिंट होते, एक दिन में 57,60,000 कॉइन मिंट होते। जितने नोड वैलिडेटर्स हैं, जिन्होंने जितने फ्रैक्शंस लिए हैं, जो नोड अभी स्टार्ट है उसके हिसाब से उन्हें रोज 5:30 बजे उनके डिसेंट्रलाइज वैलेट में कॉइन्स आ जाते हैं। अब ये डिसेंट्रलाइज वैलेट मीन्स एमएसटी इकोसिस्टम के थ्रू ब्रिज की, ये प्ले स्टोर पे एक डिसेंट्रलाइज वैलेट है, 100% सेफ सिक्योर है। यहाँ पर आपके एमएसटीसी नेटिव कॉइन्स आप उसको स्टोर कर सकते हैं। अदर क्रिप्टो करेंसीज भी आप ब्रिज की पर स्टोर कर सकते हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डिसेंट्रलाइज वैलेट में सीक्रेट फ्रेज होता है, जो कि आपको प्रॉपरली फिजिकल तरीके से उसके जो 12 नाम होते हैं अलग अलग सीक्वेंस वाइज, वो आपको स्टोर कर कर रखने हैं। क्योंकि कभी मोबाइल गुम हो गया, चोरी हो गया, तो आप नए मोबाइल में वो 12 सीक्रेट फ्रेज सिस्टमेटिक तरीके से सीक्वेंस वाइज अगर आप डालेंगे तो आपका एसेट फिर से रिकवर हो जाएगा। किसी कारणवश अगर आप उस सीक्रेट फ्रेज को स्टोर नहीं कर पाए तो आपका जो डिजिटल एसेट है वो आप हमेशा हमेशा के लिए लॉस कर देंगे। तो ये चीज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हॉलविंग, हॉलविंग के वजह से प्राइस में
बहुत बड़ा एप्रिसिएशन आता है। हॉल्विंग क्या करता है, 50% जो सप्लाई है उसको रिड्यूस कर देता है। ऑलरेडी हम हॉल्विंग ईयर में है। बिटकॉइन की हर 4 साल में हॉल्विंग होती है, पर आप देखिएगा जैसे ही हॉल्विंग होती है उसके बाद में प्राइस बहुत बड़े लेवल पे अप्रिशिएट होता है, क्योंकि 50% जो सप्लाई है वो रिड्यूस हो जाता है। एमएसटी इकोसिस्टम में 3 सेकंड में अभी जो 200 एमएसटीसी कॉइन मिंट हो रहे हैं, हम लोग अभी जब हमारी हॉल्विंग है, हर 2 साल में एमएसटी इकोसिस्टम की हॉल्विंग होगी, 3 सेकंड में 100 एमएसटीसी ही कॉइन मिंट होंगे, जिस वजह से क्या हो जाएगा, 50% स्केर्सिटी कमतरता कमी हो जाएगी। ऐसे हर 2 साल में एमएसटीसी में हॉल्विंग होगी, जिस वजह से डिमांड और सप्लाई में बहुत बड़ा डिफरेंस आएगा। 3 सेकंड में फिर 50 ही कॉइन मिंट होंगे। ऐसे करते करते 20 साल में 10 फॉलोइंग होगी, और इस वजह से प्राइस एप्रिसिएशन बहुत बड़े लेवल पे होगा, क्योंकि डिमांड और सप्लाई में बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाएगा। और पूरे इकोसिस्टम में टोकेनोमिक्स हमें समझना है। रफली अगर 840 करोड़ का सप्लाई है, तो पहले 2 साल में मिंटिंग प्रोसेस के थ्रू 420 करोड़ कॉइन नोड वैलिडेटर्स के पास में आएंगे, और फिर रिमेनिंग जो 50% एमएसटीसी नेटिव कॉइन्स है उनको आने के लिए 18 ईयर्स लगेंगे, जिसमें अभी 3 to 4 मंथ्स ही बाकी है। 50% सप्लाई पहला जो 2 ईयर्स में आने वाला है। अभी हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हम ज़्यादा नेटिव कॉइन्स को इकट्ठा कर सकते हैं। बेनिफिट किसका ज़्यादा होगा, डेफिनेटली अर्ली फ्रैक्शन बायर्स जो पहले आए हैं या जब ज़्यादा फ्रैक्शंस ले रहे हैं, उनके पास में ज़्यादा नेटिव कॉइन्स होंगे आने वाले समय में। एमएसटीसी नेटिव कॉइन का ग्रोथ जैसे होगा, उनके पास में ज़्यादा एसेट रहेगा, डिजिटल एसेट, तो डेफिनेटली उनके पास में ज़्यादा इनकम होगी। तो यहाँ पर इकोसिस्टम दिखता कैसे है, वेबसाइट पे हम अपने फ्रैक्शंस को कैसे देखेंगे, और कुछ छोटी टेक्निकल चीजें जिसको आज हम रिपीट करेंगे तो एक फिर से हमारा रिवीजन हो जाएगा। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, mstblockchain.com। जैसे ही आप mstblockchain.com पर जाएंगे, आपका केवाईसी होगा। केवाईसी होने के बाद मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल के आप आपका आईडी जनरेट करेंगे। आप पेमेंट जितने फ्रैक्शंस का करेंगे 24 आवर्स में आपको फ्रैक्शंस अलॉट हो जाएंगे, और 24 आवर्स के बाद 7 नवंबर 2044 तक डेली मिंटिंग प्रोसेस के थ्रू आपको कॉइन्स आएंगे। ये इंटरफेस है एमएसटी ब्लॉकचेन इकोसिस्टम का। यहाँ पर आप राइट हैंड साइड में बेल आइकन के साइड में 3 लाइन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, सारी चीजें आपको यहाँ पे शो होंगी। सबसे पहले आपका नाम शो होगा, फिर से वो 3 लाइन पर क्लिक करेंगे तो फ्रैक्शन ओन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें देखनी है, इन्होंने एक फ्रैक्शन ओन किया है। आप भी एक फ्रैक्शन से स्टार्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम ज्यादा आपको जितने लेने हैं। टोटल कॉइन अर्न, अभी तक मिंटिंग प्रोसेस के थ्रू एमएसटी ब्लॉकचेन ने एक फ्रैक्शन होल्डर जिन्होंने लिया है अभी 3984.7857 कॉइन्स मिंटिंग प्रोसेस के थ्रू इनके डिसेंट्रलाइज वैलेट पे ब्लॉकचेन के थ्रू ऑलरेडी बिल्ट कर लिए हैं। ये इनका एसेट है। कल फिर से एड ऑन होगा 7.23। क्यों, क्योंकि एक फ्रैक्शन पर कितने कॉइन्स आ रहे हैं अभी, 7.23। फिर जैसे जैसे नोड्स एक्टिव होंगे, कॉइन डिक्रीजिंग लेवल में इन्हें एक फ्रैक्शन के अगेंस्ट में जो भी कॉइन मिंट हो रहे हैं मिंटिंग प्रोसेस के थ्रू, वो 7 नवंबर 2044 तक आते रहेंगे। एक बार एक फ्रैक्शन होल्ड किया, आज मोर देन 3900 के ऊपर कॉइन्स है। ये इनका डिजिटल एसेट है। आने वाले 5 साल में मान लेते हैं एक कॉइन अगर 200 रुपीज का भी हुआ, तो आप खुद कैलकुलेट कर लीजिए कि कितना बड़ा
फाइनेंशियल ग्रोथ, इन्होंने एक फ्रैक्शन बाय कर कर लिया है। बट इन्होंने डिसीजन कब लिया, यहाँ पर हम लोग राइट हैंड साइड में क्लिक करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड में आप देखेंगे डैशबोर्ड, परचेस, विड्रॉ, रैंक रिपोर्ट, बैंकिंग एंड विड्रॉल, और उसके बाद में फ्रैक्शन। ये फ्रैक्शन पर क्लिक करके हम लोग डेट देख पाएंगे। इन्होंने डिसीजन लिया था 26/7/2025 को, एक फ्रैक्शन बाय किया था, तब प्राइस थी 1469। कॉइन्स है मोर देन 3000, और 3000 इंटू 200 आप खुद कैलकुलेट करके देखिए। अगर वो सोल्ड करते हैं कॉइन्स, कितना बड़ा ग्रोथ 1469 में उन्हें मिला है। और ये तो मैंने 5 साल की बात, और बहुत कम प्राइस हमने बोला है। सोचिए ये 7 नवंबर 2044 तक क्या प्राइस होगी, और जब जरूरत पड़ी तब आप बेच सकते हैं, बट प्राइस आप और हम डिसाइड करेंगे, क्योंकि लेयर 1 ब्लॉकचेन का प्राइस कम्युनिटी डिसाइड करती है, ना कि ओनर्स, ना कि गवर्नमेंट, ना कोई प्राइवेट अथॉरिटी। ये एक सबसे बड़ा डिफरेंस है। आज जो डिसेंट्रलाइज वर्ल्ड हम बोलते हैं, हमेशा से हम लोग एक्सप्लेन करते हैं कि आने वाली दुनिया डिसेंट्रलाइज है, वहाँ कोई मिडल मैन नहीं, कोई सेंट्रलाइज अथॉरिटी नहीं, कोई ओनर नहीं, पब्लिक ही ओनर रहेगी, पब्लिक ही सब कुछ डिसाइड करेगी। तो वो ऑलरेडी फ्यूचर आ चुका है। परचेस पे हम लोग अगर सेकंड ऑप्शन पे जाएंगे, तो अभी अगर किसी को एक फ्रैक्शन बाय करना है, तो वो 6265 रुपीज का एक फ्रैक्शन है, यही 20,000 होने वाला है। और उसके बाद में अपॉर्चुनिटी क्लोज। यही वो पर्सन रहेंगे जिन्हें 7 नवंबर 2044 तक MST लेयर 1 ब्लॉकचेन का MSTC नेटिव कॉइन मिलते रहेगा, और 3 से 4 महीने बाद सिर्फ यूजर ही बन पाएंगे। यूजर और नोड वैलिडेटर में बहुत बड़ा डिफरेंस है। यूजर हमेशा से उसको नेटिव कॉइन P2P या एक्सचेंजेस से बाय करना पड़ेगा, और प्राइस नोड वैलिडेटर डिसाइड करेंगे। बट नोड वैलिडेटर वो पर्सन है, चाहे कॉइन का प्राइस 1 रुपए रहे, 1,000 रहे, 10,000 रहे, उन्हें 7 नवंबर 2044 तक नेटिव कॉइन्स मिलते रहेंगे। इसे आप विड्रॉ कर सकते हैं क्या? डेफिनेटली विड्रॉ कर सकते हैं। विड्रॉ के ऑप्शन पर आप जाएंगे, आपको सिर्फ नोड डिसाइड करना है, आपने कौन से नोड में फ्रैक्शन बाइंग की है। जैसे इनको सेकंड नोड में मिला है, इनको 3984 मिला है, इन्होंने विड्रॉ किया है 1910। स्टेक, स्टेक मीन्स यहाँ होल्ड रखा है। होल्डिंग इसलिए रखी हुई है, उसके पीछे स्ट्रॉन्ग रीजन है कि एक साथ अगर मार्केट में सप्लाई आ गया, तो हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं, हम लोग जो चाह रहे हैं कि हमारा जो ग्रोथ है MSTC नेटिव कॉइन का, या हमने जो इन्वेस्टमेंट किया है MST इकोसिस्टम बहुत बेहतरीन तरीके से हमें ग्रोथ दे, उसके लिए स्टेकिंग इंपॉर्टेंट है। आने वाले समय में स्टेकिंग प्रोटोकॉल्स भी आएंगे, अभी तो ये होल्ड है, फिर वो वेस्टिंग पूरा प्रोटोकॉल आएगा, आप ये भी कॉइन्स को आप विड्रॉ कर पाएंगे। आपका एक एड्रेस है, डिसेंट्रलाइज एड्रेस आप यहाँ पे देख रहे हैं। हर एक का डिसेंट्रलाइज एड्रेस अलग होता है। ये डिसेंट्रलाइज वर्ल्ड में आपकी डिजिटल आइडेंटिटी होती है, और इससे कोई भी दुनिया का पावरफुल पर्सन, नॉलेजेबल पर्सन ये नहीं पता कर सकता 0x1D141 ये मेल है, फीमेल है, इंडिया का है, इंटरनेशनल है, कहाँ से, कुछ भी नहीं। सिर्फ ट्रांसपेरेंसी के लिए आपका एड्रेस शो होता है ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर में, कितना एसेट है वो दिखता है, बट पता नहीं कर सकते कौन है। और यहाँ पे आप विड्रॉ करके कनेक्ट वैलेट जैसे ही करेंगे, विद इन 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट आपको आपका एसेट आपकी डिसेंट्रलाइज वैलेट में आ जाएगा, जिसका 100% कंट्रोल और एक्सेस आपके पास में रहेगा। उसके बाद में रैंक रिपोर्ट, अगर आपको लगता है कि ये फाइनेंशियल एसेट की जर्नी में किसी को आपको इसको शेयर करना है, और आप जब भी शेयर करेंगे, तो आपका एक रेफरल लिंक लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिख रहा है, वहां पर आप एक बार क्लिक कर देंगे, आपका रेफरल लिंक वहां पे आ जाएगा। आप किसी को भी MST इकोसिस्टम में लाते हैं, आपके थ्रू मेहनत होती है, तो MST इकोसिस्टम इंडियन रुपीज में TDS कट कर आपके अकाउंट में आपकी मेहनत का जो
बिजनेस मॉड्यूल है उसके तौर पर 5% से 20% का एक इनकम आपको देते हैं। कितनी टीम है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे इकोसिस्टम में नीचे आप देख सकते हैं। आपको यहाँ पे आपका बैंकिंग एंड विड्रॉल में जाकर आपको आपका राइट हैंड साइड में ऐड अकाउंट करना है। ऐड अकाउंट एक बार करने के बाद में हर वीक में एमएसटी इकोसिस्टम आपको आपकी अर्निंग देता है। ऑटो विड्रॉल है, विड्रॉल करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट मंडे जो रहेगा मंथ का, उसमें आपका मिनिमम 500 रुपीज कमीशन होना चाहिए। नेक्स्ट मंथ के जो रिमेनिंग मंडेज है उसमें 1000 रुपीज का कमीशन होना चाहिए, तो वो ऑटो विड्रॉल हो जाएगा। डाओ डिसेंट्रलाइज ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन, इसके लिए एमएसटी इकोसिस्टम के थ्रू जो भी लोग नए हैं, वीडियोस अवेलेबल है, उसमें आप मिनिमम 200 एमएसटीसी नेटिव कॉइन देकर आपके पास में एक वोटिंग पावर आएगा। एमएसटी इकोसिस्टम में जब भी कोई वोटिंग होगी, कुछ ना कुछ प्रोटोकॉल अपग्रेड्स या बहुत सारी चीजें आती है, उसमें आप वोट कर सकते हैं कि आपको पसंद है नहीं है, आप खुद की वोटिंग कर सकते हैं। तो ये ब्लॉकचेन की दुनिया में डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन ये एक पावरफुल प्रोटोकॉल है, जिस वजह से इकोसिस्टम में कम्युनिटी अपना वोट करके, इकोसिस्टम में वोटिंग करके अपना जो सहमति है असहमति है वो वोटिंग्स के थ्रू दे सकती है और उसे फॉलो किया जाता है। तो यहाँ पर कोई सेंट्रलाइजेशन की बात ही नहीं आती। तो सिर्फ वो बोलने से नहीं आती, आप प्रैक्टिकल डाउ अगर आप गूगल भी करेंगे तो भी आपको बहुत सारी चीजें पता चल जाएंगी। तो ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसके वजह से एमएसटी इकोसिस्टम में लोग कनेक्ट हो रहे हैं। कितने नोड वैलिडेटर्स अभी बने हैं एमएसटी इकोसिस्टम में ऑल ओवर इंडिया से, वो भी आप सिंपल तरीके से एमएसटी इकोसिस्टम में एमएसटी स्कैन, जैसे कि राइट हैंड साइड पे जो 3 लाइन है वहां पे हम लोग क्लिक करेंगे और थर्ड ऑप्शन पर जाएंगे एमएसटी स्कैन। यहाँ पर आप जैसे ही जाएंगे आपको यहाँ पे एक एड्रेस दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो अभी 8:46 AM को पूरे इंडिया एज वेल एज इंटरनेशनली 76,951 लोग नोड वैलिडेटर्स बन चुके हैं। और 12,60,000 फ्रैक्शंस में से कितने फ्रैक्शन सोल्ड आउट हो चुके हैं? 3,92,499 फ्रैक्शंस ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुके हैं। किसने कितने फ्रैक्शंस लिए हैं? यहाँ पे सिर्फ डिजिटल आइडेंटिटी एड्रेस के थ्रू शो होगी। 0x29C7 इन्होंने 1434 फ्रैक्शंस बाय किए हैं। सेकेंड पर्सन है 12,1260, थर्ड पर्सन है 1034। हर एक ने अलग अलग अपनी कैपेसिटी के हिसाब से यहाँ पे फ्रैक्शंस बाय किए हैं। अगर आपने एक भी फ्रैक्शन बाय किया है तो ये ट्रिगर हो जाता है, 76,952 हो जाएगा टोटल सप्लाई में, 3,92,500 हो जाएगा। नीचे आपका यहाँ पे एड्रेस भी आप देख पाएंगे। तो यहाँ पर ये सारी चीजें ट्रांसपेरेंट तरीके से एमएसटी इकोसिस्टम में शो हो रही है। मिंटिंग कहाँ हो रही है? क्योंकि बोल रहे तो मिंटिंग भी दिखनी चाहिए। ब्लॉकचेन में सारी चीजें ट्रांसपेरेंट होती है। तो ब्लॉकचेन का लेयर 1 ब्लॉकचेन का एक्सप्लोरर होता है। ये mstscan.com पर आप जो मिंटिंग प्रोसेस है वो आप देख सकते हैं। हर 3 सेकंड में देखिए एक ब्लॉक ऐड हो रहा है। यहाँ पे हमारे जो MSTC नेटिव कॉइन डिजिटल एसेट जो हमें मिंटिंग प्रोसेस के थ्रू डिसेंट्रलाइज तरीके से मिल रहे हैं, ये यहाँ मिंट हो रहे हैं। अब इसमें कोई भी चीज इंटरफियर नहीं कर सकती। ये चलती रहेगी 7 नवंबर 2044 तक। तो यहाँ पे सारी चीजें इकोसिस्टम में ट्रांसपेरेंट तरीके से आप देख सकते हैं। तो जितने भी मेरे नए फ्रेंड्स आए हैं जिन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट लाइफ का समय दिया इस अपॉर्चुनिटी को सुनने के लिए, ज़रूर और 1 आवर जिन्होंने आपको इंट्रोड्यूस किया है उनके साथ में बैठिए। इस अपॉर्चुनिटी को आप आपके फाइनेंशियल एसेट की जर्नी में कैसे क्या एड ऑन कर सकते हैं वो समझिए। 5 to 6,000 नॉर्मल एक प्राइस है। और हमेशा से बिजनेस में एक चीज़ बोली जाती है कि आप
आपका जो एसेट है वो एक ही नेस्ट में मत रखिए, अलग अलग नेस्ट में रखिए। तो एमएसटी इकोसिस्टम में नोड वैलिडेटर अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं एक आप डिफरेंट अपॉर्चुनिटी में इसको आप क्रैप कर सकते हैं और कहीं ना कहीं इनकम आने वाले समय में बेहतरीन तरीके से हो सकती है। यहाँ पर इकोसिस्टम से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी हमने शेयर करी। अभी हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर जाते हैं जो इकोसिस्टम को, इस अपॉर्चुनिटी को आपको एक अलग तरीके से डिसीजन लेने में कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। ये मेरे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके साथ में शेयर करता हूँ, और बाकी सारे भी है वो भी इस चीज को आप बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। एक बहुत बड़ी न्यूज, क्योंकि हम लोग ब्लॉकचेन वर्ल्ड में है, हम लोग किस अपॉर्चुनिटी में है, आज की न्यूज है ये, मोस्ट प्रोबेबली टेक्सास लीड्स बिटकॉइन। टेक्सास बिकम द फर्स्ट यूएस स्टेट टू बाय mark historic step towards government Bitcoin reserve and growing institutional confidence in digital asset. भी स्टेट फॉर Bitcoin को रिजर्व कर रही है। Bitcoin क्या है? Tier 1 blockchain, आप ही जो अपॉर्चुनिटी क्रैक कर रहे हैं वो लेयर 1 ब्लॉकचेन कॉइन है, धीरे बढ़ेगा, लॉस हुआ है, बट मार्केटिंग कंप्लीट कैंसिल। हाँ पवन सर, आपका। जी जी विपुल जी, पवन जी किसी कारणवश उनका वॉइस नहीं आ रहा, और आगे के सेशन को आप कंटिन्यू करें और विराम की ओर लेके चलें। ठीक है, ठीक है। तो बहुत अच्छा लगा आज पवन का सेशन, पवन सर का सेशन। क्योंकि देखिए, ये जो पवन सर है ना, उससे मैंने सीखा है, बहुत सीखा है। आज जो नया लोग आया है ना, आप लोगों को इतना सीखने मिलेगा। देखिए, ब्लॉकचेन हम लोग क्रिप्टो समझता है, लेकिन पवन सर ने क्लियरली बता दिया। तो आज नहीं, हर दिन जो उसका सेशन रहता है तो बताता है कि ब्लॉकचेन एक्चुअली एक टेक्नोलॉजी है। तो नया लोगों को समझ में आता है क्योंकि पवन सर का सेशन में, तो ये एक टेक्नोलॉजी है, ये क्रिप्टोग्राफी ऊपर ही काम नहीं करता है, ये कम्प्लीटली एक टेक्नोलॉजी है। तो बहुत अच्छा लगा आज का सेशन। आज ही मैंने कंप्लीट सुना। हर दिन मैं आपका सेशन अटेंड करता हूँ, क्योंकि आप मेरा गुरु है। तो इसलिए मैं गुरु का सेशन कभी भी मैं नहीं छोड़ता हूँ। तो आप भी सुनिए उनका सेशन। तो हर सेशन सुनिए, लेकिन पवन सर जो जिस ब्लॉकचेन ऊपर में जो नॉलेज है ना, वो लाजवाब है। इसलिए मैं पवन सर को थैंक यू देता हूँ, क्योंकि आप और ज़्यादा नॉलेज दीजिए हम लोगों को। तो अभी पुनीत सर जी, और आप थोड़ा जी जी विपुल जी, पवन जी आ चुके हैं। पवन जी, आप सेशन को कंटिन्यू करें। किसी कारणवश आपका नेटवर्क इश्यू आया था, वॉइस ब्रेक हो रहा था। जी जी, नेटवर्क चले गया था। आवाज क्लियर आ रही है? जी बिल्कुल। आवाज क्लियर है? जी जी, 2 मिनट बाकी था, नेट चले गया था मेरा। तो ये जो मैंने आपको बताया है, खरीदने हैं आपको तो कॉइन्स मिलने वाले हैं। इस वजह से ये जो आने वाले
90 डेज मिनिमम रिमेन रह चुके हैं। इसमें ट्राई जरूर करिए कि इंडिया के आपके फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, एक एक तो भी फ्रैक्शन दे, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि इंडियन कम्युनिटी के पास में ज्यादा नोड वैलिडेटर्स रहे। इंडियन कम्युनिटी इस नेटिव कॉइन का रेट डिसाइड करे, क्योंकि इस बार हमारे पास मौका है कि ब्लॉकचेन वर्ल्ड में, क्रिप्टो करेंसी में, जहां दुनिया में सबसे ज्यादा यूजर्स इंडियंस हैं, हमने ही बिटकॉइन होल्ड किया, इथेरियम, सोलोना, बेस, क्रिप्टो करेंसी में इंडियंस का ज्यादा इन्वेस्टमेंट है। तो क्यों ना इस बार हम इंडियंस हमारे ही कॉइन को उस बेहतरीन लेवल पे लेके जाए। उसके लिए नोड वैलिडेशंस जो है इंडिया में सबसे ज्यादा होनी चाहिए, यही सबसे ज्यादा फोकस रहना चाहिए। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हमेशा से मैं कहता आ रहा हूँ, या फिर तीन चीजें जो हमेशा से ब्लॉकचेन देता आ रहा है: ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी एंड ओनरशिप। व्हाई ट्रस्ट इज मोर वैल्यूएबल देन टेक्नोलॉजी? Technology changes, trust is limitless. Every financial system, traditional or decentralized, depends on trust. तो आज ट्रस्ट जो है, जो वैल्यूएबल है टेक्नोलॉजी से, बट कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का कोलैबोरेशन जो हुआ है ब्लॉकचेन के साथ में ट्रस्ट का, उस वजह से हम लोग निश्चिंत तरीके से, हम लोग आने वाले समय में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट करने वाले हैं, DeFi पर जाने वाले हैं, डिजिटल एसेट में, क्योंकि P2P या डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में लिक्विडिटी रहेगी, कोई पंपिंग डंपिंग नहीं होगा। तो ब्लॉकचेन में इम्यूटेबिलिटी रहती है, कोई भी एक बार जो चीज आ गई उसका कोई आप चेंज नहीं कर पाएंगे। इन चीजों की वजह से जो ये जो वर्डिंग्स है, स्पेशली मैं आज आपको बता रहा हूँ व्हाई ट्रस्ट इज मोर वैल्यूएबल देन टेक्नोलॉजी। यहाँ बोला गया है कि ट्रस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है टेक्नोलॉजी से, बट ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आपको ट्रस्ट दे सकती है। दूसरी ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, आप क्रॉस चेक कर लेना, कि ट्रस्ट को वो बिल्ड करके रख सके। The real question isn't whether technology is new, isn't whether it help people verify information, make informed decision and build confidence through transparency। आज हम लोग ट्रांसपेरेंसी के साथ में इंफॉर्मेशन भी शेयर कर रहे हैं, डाटा भी शेयर कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें ब्लॉकचेन के थ्रू हो रही है। सो अंडरस्टैंडिंग ऑलवेज कम बिफोर बिलीविंग। आज कहीं ना कहीं जूम मीटिंग्स के थ्रू या बहुत सारी चीजें MST इकोसिस्टम के थ्रू हम लोगों ने धीरे धीरे अंडरस्टैंड किया, उसके बाद में ही हम लोग बिलीव कर रहे हैं, और उस लेवल पे अभी ये बिलीव फैक्टर जा चुका है कि हम लोग नोड वैलिडेटर्स बहुत बेहतरीन तरीके से इकोसिस्टम में स्प्रेड कर रहे हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और एक ट्रस्ट फैक्टर है जिसकी वजह से ट्रस्ट बिल्ड होता है ब्लॉकचेन में: फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑडिट। फोर्ट नॉक्स गोल्ड रिजर्व वर्सेस बिटकॉइन वर्सेस MST इकोसिस्टम। पिछले 51 ईयर्स से गोल्ड जो सबसे ज्यादा प्रिजर्व बोला जाता है, उसका ऑडिट नहीं हुआ। बिटकॉइन का हर 10 मिनट में जो ब्लॉक टाइमिंग है, जो कि मैंने कहा था ऑडिट होता है। MST इकोसिस्टम को आप हर 3 सेकंड में इसको ऑडिट कर सकते हैं। तो हम लोग कई गुना ज्यादा एडवांस है, हर 3 सेकंड में हमारा कहीं ना कहीं ऑडिट हो रहा है। इस ऑडिट, ये बहुत छोटी बात है, बट अगर आप इसको डीपली स्टडी करेंगे कि क्यों हम लेयर 1 ब्लॉकचेन MST इकोसिस्टम पे या ब्लॉकचेन पे ट्रस्ट करें, क्योंकि यहाँ हर 3 सेकंड में ऑडिट हो रहा है, हर 3 सेकंड में ब्लॉक बन रहे हैं, आप हर एक ब्लॉक को चेक कर सकते हैं, क्या इसमें सेंट्रलाइजेशन है, क्या इसमें MST मैनेजमेंट को इंटरफियर कर रहा है, क्या चीज हो रही है। तो सारी चीजें यहाँ पे 100% ऑडिट है। और लास्ट मैसेज, ये बहुत बड़ी चीज कल मुझे भी हिट हुई, इसलिए मुझे लगा है कि हम लोगों ने इसे समझना चाहिए। यहाँ पे 3 एग्जाम्पल्स है, एक है फिश का, एक है बर्ड का, और एक है एक बीज जो होता है ना, सीड, उसका। तो अगर हम लोग फिश को एक नॉर्मल धरती पे जहाँ पानी नहीं है वहां रख देंगे तो वो मर जाएगी। अगर एक बर्ड को पानी के अंदर डाल देंगे तो वो भी कुछ देर में मर जाएगा, वो उतना उसकी क्षमता ये नहीं होगी। और एक बीज को हम लोग अगर कंक्रीट पर रख देंगे तो वो बढ़ नहीं पाएगा। तो कभी कभी क्या होता है, लगता है लोगों को कि हम नोट सेलिंग नहीं कर पा रहे, बहुत सारी चीजें नहीं हो रही, लोग नहीं सुन रहे,
वो सब साइड में रखिए। इस एग्जाम्पल से हर एक कोई पर्सन लाइफ में सक्सेसफुल हो सकता है। इसमें कोई एक्चुअली देखा जाए तो, लेकिन इसमें से कोई भी असफल नहीं होता। वे सिर्फ अपने सही वातावरण में नहीं होते हैं। तो एमएसटी इकोसिस्टम में आप नोड वैलिडेटर बने ना बने, नए पर्सन्स जो भी है या ऑलरेडी बने हैं, वो अगर इकोसिस्टम में रहते हैं तो कहीं ना कहीं आपको एक एनवायरनमेंट ऐसा मिलेगा कि टेक्नोलॉजी के दुनिया में आप कहीं ना कहीं फाइनेंशियल एसेट की जर्नी में कुछ ना कुछ तो जरूर ऐड ऑन करोगे। क्योंकि नोड वैलिडेटर जो एंड होंगे उसके बाद में एक्चुअली आप देखेंगे कि इकोसिस्टम में या जूम मीटिंग्स में अलग अलग तरीके से ऐसे ऐसे प्रोटोकॉल इकोसिस्टम्स प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं जो कि आपको खुशखबरी मिलने भी वाली है। आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनकम करने वाले। तो जरूर उस एनवायरनमेंट में रहिए लाइफ में कभी भी, फाइनेंशियल एसेट के, जहाँ पे बीज जो है वो धरती पे रहना चाहिए तब वो उगेगा, फिश जो है वो पानी में रहनी चाहिए, और जो पक्षी है वो आकाश में उड़ना चाहिए। तो ऐसा एनवायरनमेंट जरूर आप ढूंढिए। सो यही मेरे सेशन को एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच ईच एंड एवरीवन। जय हिंद। ओवर टू माय को होस्ट।